देश की लाइफलाइन कहे जाने वाला और सबसे बिजी नेशनल हाईवेज में से एक दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर चलने वाले लोग हाईवे पर सुविधाएं न मिलने से त्रस्त है और हाईवे की खामियों को दुरुस्त करने की मांग की जाती रही है। लेकिन रोड टैक्स और टोल टैक्स देने के बावजूद जो सुविधाएं हाईवे पर वाहन चालकों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कापड़ीवास से लेकर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर का करीबन 40 किलोमीटर का रोड रेवाड़ी जिले से होकर निकलता है, जहां हाईवे पर सुविधाओं की बात करें तो ना के बराबर है। गुरुग्राम के खेड़कीदोला में टोल टैक्स जैसे ही देकर आप आगे बढ़ेंगे तो मानेसर, बिलासपुर, कापड़ीवास, धारूहेड़ा, साबीपुल के पास अधिकांश जाम जैसे हालात बने रहते हैं और लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। जाम का कारण होता है कि हाईवे पर अवैध रूप से बनाए गए कट, हाईवे पर गड्ढे, सर्विस लाइन कई जगह पर है और कई जगह पर है ही नहीं, और सर्विस लाइन पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं जिससे हादसे होने की संभावना बनी रहती है। धावड़ा से जयसिंहपुर खेड़ा से बढ़कर शाहजहांपुर टोल प्लाजा की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो हाईवे पर खामियों की भरमार है। जैसे हाईवे पर किनारे पर बड़ी मात्रा में मिट्टी जमी हुई है, अवैध कट हैं, फुट ओवर ब्रिज नहीं है, ओवर ब्रिज के ऊपर लाइट नहीं है, सड़क हादसों को रोकने के लिए उचित कदम जो उठाने चाहिए वो नहीं है। यानी हाईवे पर ऐसी ढेर सारी खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार लोगों को अपनी जान भी हाईवे की खामियों की वजह से गंवानी पड़ती है। वाहन चालक हर दिन सरकार को कोसते हैं कि वाहन खरीदते वक्त उन्होंने रोड टैक्स दिया, फिर हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स दिया, बावजूद इसके सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ दिया नहीं जा रहा है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि रोड टैक्स देने के बाद भी टोल टैक्स पर टोल क्यों वसूला जाता है और टोल देने के बाद नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिलासपुर, कापड़ीवास और बनीपुर चौक पर ओवरब्रिज बनाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है और 3 दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मांग की थी कि इन तीनों जगह पर जल्द ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया जाए, क्योंकि यहाँ लंबे समय से लोगों की जरूरत है और जाम जैसे हालात बने रहते हैं। साथ ही खेड़कीदोला टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग भी की गई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल मानेसर में हुए कार्यक्रम में कहा कि जल्द खेड़कीदोला टोल प्लाजा को शिफ्ट किया जाएगा। यानी टोल प्लाजा हटाया नहीं जाएगा, केवल शिफ्ट किया जाएगा और कहां शिफ्ट किया जाएगा उसके लिए जगह तलाश की जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने गडकरी से मुलाकात कर जारी किए गए बयान में कहा था कि 3 साल से ओवरब्रिज का केवल काम कागजों में हो रहा है, धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने NHIA के अधिकारियों को कहा कि जल्द काम शुरू कराए। राव इंद्रजीत ने कहा कि लोगों की सुविधाओं के लिए हाईवे पर जरूर इंतजाम करें, जिसके जवाब में NHIA के अधिकारियों ने कहा कि 15 दिनों के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में देखते हैं कि कब तक काम शुरू किया जाता है, क्योंकि इस तरह के आश्वासन NHIA के अधिकारी पहले भी देते रहे हैं। यहां आपको बता दें कि खेड़कीदोला टोल प्लाजा पर कार जीप से 65 रुपए और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर 135 रुपए का टोल वसूल किया जाता है। लोगों को टोल टैक्स चुकाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब फास्ट टैग होने से थोड़ा कम वक्त लग रहा है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स चुकाने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये कि भारी भरकम टोल चुकाने के बावजूद क्यों नागरिकों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने हाल में दिए बयान में कहा था कि अगले 2 वर्षों में वो सभी टोल नाकों को खत्म कर देंगे और GPS सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खातों से पैसे कट जाएंगे। अब सवाल ये कि कैसे वसूला जाता है टोल, तो उसका जवाब ये है कि जब हाईवे बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी मरम्मत में आने वाला खर्च और उसकी लागत निकालने के लिए टोल टैक्स वसूल किया जाता है। प्रत्येक सड़क पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। टोल टैक्स वसूल किए जाने के लिए कुछ नियम भी हैं। आमतौर पर उन सड़क पर टोल टैक्स वसूला जाता है जिन सड़कों को चौड़ा करके बनाया जाता है। टोल टैक्स हर जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अमूमन टोल टैक्स सड़क की लंबाई, चौड़ाई और वाहन के आकार पर निर्भर करता है। सड़क की लंबाई और चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टोल टैक्स ज़्यादा वसूल किया जाएगा। इसके अलावा वाहन जितना बड़ा या भारी होगा तो टोल भी ज़्यादा वसूल किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये कि टोल देने से मुझे क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम जो
टोल दे रहे हैं उससे रोड पर कुछ जरूरी सुविधाएं हमें मिलती हैं, जैसे कि टोल रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाती है, नियमित अंतराल पर गश्त लगती रहे, हर निश्चित दूरी पर अलग अलग टीम गश्त के लिए मौजूद रहती है ताकि अगर कोई हादसा होता है तो पुलिस जल्द वहां पहुंच सके। इसी तरह टोल रोड पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टो अवे क्रेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। कायदा ये भी कहता है कि जिन रोड्स पर टोल टैक्स वसूला जाता है उन पर पब्लिक टॉयलेट्स, बस रुकने की जगह, पीने की पानी की व्यवस्था, ये सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद होने चाहिए। साथ ही टोल प्लाजा पर पुलिस, एम्बुलेंस, टो अवे क्रेन आदि की डिटेल्स चस्पा होनी चाहिए। कई टोल रोड्स पर मैकेनिक की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। अगर आप कभी यमुना एक्सप्रेसवे जैसे रास्तों से जाएंगे तो आपको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा टोल आखिर कहां जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे 8 लेन की सड़क है, गड्ढा मुक्त है, जगह जगह स्पीडोमीटर लगे हुए हैं, हर गाड़ी की लेन अलग अलग हैं, डिवाइडर के बीच पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि रात के अंधेरे में सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट आंखों में ना चुभे। ये सब चीज़ें टोल टैक्स के पैसे से ही मेंटेन की जाती है। ये नागरिक के वो अधिकार है जो उनको टोल टैक्स चुकाने की एवज में मिलते हैं। ये सुविधा आपको मिलती है या नहीं मिलती, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें।